बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगी। बाब चहारम सबक नंबर 3 जो कि है हुकूकुल इबाद हमारा जारी था। हमने यतीमों के हकूक़, मज़लूमों के हकूक़ और बेवाओं के हकूक़ के बारे में जाना। और जैसे कि मैंने आपको सबक के शुरू में ही बताया था कि इस्लाम जो है वो हर एक इंसान के हकूक़ जो है उसने मुतय्यन किए हैं और इस हवाले से इस्लाम हमें रहनुमाई फ़राहम करता है। हमने यतीमों के हकूक़ के बारे में आयात और अहादीस और सहाबा किराम के तर्ज़ अमल से जाना। इसी तरह बेवाओं के हकूक़ जो है इस्लाम से पहले उनके साथ कैसा रवैया रखा जाता था और इस्लाम के बाद उनको क्या क्या हकूक़ अल्लाह ताला ने दिए। और इसी तरह मज़दूरों के हकूक़ भी हमने पढ़ा जिन्हें माशरे में जो है वो हकारत की निगाह से देखा जाता है। तो तमाम के हकूक़ जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं। आज हमारे सबक में शामिल है मुसाफिर के हकूक़। मुसाफिर वो शख्स होता है जिसके साथ हमने कहीं आने जाने में हमारा जिसके साथ वास्ता पड़ा हो, 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का या फिर घंटे का या फिर एक दिन का भी अगर हमारा सफ़र है और उस सफ़र के दौरान अगर कोई शख्स हमारे साथ सफ़र कर रहा है तो वो क्या है, मुसाफिर है और उसके भी हकूक़ अल्लाह ताला ने मुतय्यन किए हैं। या फिर ऐसा इंसान जो कि सफ़र में है और उसने कुछ देर के लिए आपके घर में रहाइश इख्तियार की है और उसके बाद वो फिर जो है वो सफ़र पर रवाना हो जाएगा तो वो भी मुसाफिर है। तो ऐसे शख्स के बारे में हुक्म दिया गया है कि मुसाफिर का जो है वो फौरी उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए, उसके खाने पीने का फ़ौरी इंतज़ाम किया जाए। अगर बीमार है तो उसकी तीमारदारी की जाए, उसकी ज़रूरियात को पूरा किया जाए और उसे किसी किस्म की तकलीफ़ ना होने दी जाए। और नबी कराम इस चीज़ में बहुत खुशी महसूस करते थे और मेहमानों का खुसूसन इस्तकबाल करते थे, उनके लिए जो है वो ख़ास तौर पर एहतमाम फरमाते थे। हम सारा इंशाल्लाह मुसाफिर के हकूक़ में पढ़ेंगे और इसके अलावा इसके क्या आदाब होने चाहिए ये भी हम पढ़ेंगे। मुतालिया करते हैं मुसाफिर के हकूक़। मुसाफिर इंसान अपने घर से दूर होता है और वक्ती तौर पर आराम और आराइश से महरूम होता है। आराम और आराइश सुकून से आराम करने से जैसा इंसान को अपने घर में आराम मिलता है वैसा उसको बाहर सफ़र में नहीं मिलता। इसकी निगहदाश्त की बड़ी तकीद फरमाई गई है। निगहदाश्त देखभाल करना, उसका ख्याल रखना, उसकी खिदमत करना, ज़रूरियात को पूरा करना, इसकी हमें इस्लाम में बहुत तलकीन की गई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुसाफिर और अनजाने यानी जिनको जानते भी नहीं थे मेहमान फ़रिश्तों के साथ जो सलूक किया इसमें भी हमारे लिए रहनुमाई का सामान है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते जो हैं वो मेहमान बनकर आए लेकिन उन्होंने ये ज़ाहिर नहीं किया कि वो अल्लाह के फ़रिश्ते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर जब भी कोई इंसान जो है वो बतौर मेहमान तशरीफ़ लेकर आता तो आप उसका जो है बहुत ख्याल करते, एहतमाम फरमाते उसके लिए, खुसूसन चाहे आप उसको जानते या ना जानते होते। इसी तरह फ़रिश्ते भी एक मौके पर आपके पास इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर आए तो आपने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। मुसाफिर की खिदमत के आदाब। बातचीत का आगाज़ सलाम से होना चाहिए, ये एक दूसरे की सलामती की दुआ है और इसके बाद खाने पीने का इंतज़ाम फ़ौरी तौर पर करना चाहिए। सलामती की जब हमने दुआ दे दी है तो उसका मतलब यही है कि तमाम मामला जो हैं आपस में अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अच्छे गुजरेंगे। तो सलामती का मतलब ये होता है कि एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान के लिए सलामती की दुआ करता है तो अल्लाह ताला फिर उनका मामला जो है वो आसान कर देते हैं। मुसाफिर की खिदमत करके खुशी महसूस होनी चाहिए। इसके बाद इसके आराम का ख्याल रखना चाहिए। हर वक्त उसके पास ना रहें बल्कि उसे कुछ देर के लिए तन्हा भी छोड़ देना चाहिए। उसकी अपनी भी कोई ज़रूरियात, कोई ऐसा काम हो सकता है जिसे वो अपने घर में करता हो लेकिन यहाँ पर जो है वो ना कर पा रहा हो तो इसको जो है वो कुछ देर के लिए तन्हा भी छोड़ देना चाहिए। मुसाफिरों की इज़्ज़त एहतराम का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। जिस तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मेहमानों के एहतराम की हर मुमकिन कोशिश फरमाई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास भी एक दफ़ा फ़रिश्ते मेहमान बनकर आए थे लेकिन उनकी कौम ने उनके मेहमानों को सताने की कोशिश की तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनका एहतराम करने की और करवाने की पूरी कोशिश की। कुरान करीम में सदक़ात के मसारिफ़ में से यानी जिनको सदक़ात दिए जाएंगे उनके मसारिफ़ में से एक मुसर्रिफ़ इब्न सबील रास्ते सबील कहते हैं रास्ते को, इब्न बंदे को कहते हैं। राहगीर या मुसाफिर भी करार दिया गया है यानी इब्न सबील के मानी है राहगीर या मुसाफिर। तो अगर मुसाफिर सफ़र में निकला हुआ है और इसके पास अपने घर में तो वो लाखों करोड़ों का मालिक है लेकिन सफ़र के दौरान उसके साथ कोई ऐसा मामला हो गया है कि उसके पास अब कोई पैसा नहीं बचा या तो उसकी चोरी हो गई है या कोई और मुश्किल पेश आ गई है तो वो अब उसके साथ ये मामला हो गया है कि उसके पास कोई भी माल ऐसा नहीं कि अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके तो उसको भी सदका दिया जा सकता है। सफ़र पर रवानगी के वक़्त मुसाफिर को थोड़ी देर तक साथ चल कर दुआओं के साथ रुखसत करें। सफ़र से वापसी पर मुसाफिर का इस्तकबाल करना भी अच्छी बात है। जो सफ़र पर गया हुआ है अगर वापस आए हैं उनका इस्तकबाल करना भी अच्छी बात है।
सवाल नंबर 7 देखिए, मुसाफिर के हुकूक बयान करें। मुसाफिर के हुकूक, यहाँ से इसका जवाब लगाइए। सवाल नंबर 7 का, मुसाफिर इंसान अपने घर से दूर होता है, यहाँ तक से लेकर रहनुमाई का सामान है, यहाँ तक सवाल नंबर 7 का जवाब लगा लीजिए। सवाल नंबर 8 देखिए, अगर आपके ख़ानदान में कोई यतीम बच्चा है तो आपके वालिदैन किस तरह इसकी मदद करते हैं। तो तालिबात, आपने खुद ये सवाल सोचना है कि आपके घर में, ख़ानदान में अगर कोई बच्चा यतीम है, आपका रिश्तेदार है या फिर आपके हमसायों में कोई ऐसा बच्चा है कोई जो यतीम है जिसके वालिद फ़ौत हो गए हैं, तो आप उसकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके वालिदैन किस तरह से कर सकते हैं। तो यही है कि आपके वालिदैन उसकी रहाइश यानी उसके रहने की, उसके खाने पीने का, उसके लिबास का, उसकी तलीम वगैरह का अहतमाम फरमाएँ, तो इस तरीके से उनकी मदद की जा सकती है। और जैसे कि हमने हदीस की रोशनी में भी पढ़ा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की जो कफ़ालत करेगा, उसकी परवरिश करेगा, उसका ख्याल रखेगा, तो वो और मैं क़यामत के दिन ऐसे होंगे जिस तरह ये 2 उंगलियां साथ साथ है। यानी इतनी फजीलत बयान की गई है यतीम की कफ़ालत करने वाले की, उसकी परवरिश करने वाले की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन अपने साथ की उससे अपने साथ होने की उससे ज़मानत दी है। तो इस वजह से जो है वो यतीम की कफ़ालत जो है बहुत बड़ी नेकी है और उसका हमें एहतमाम करना चाहिए। सवाल नंबर 2 देखिए, मुसाफिर की खिदमत के आदाब बयान कीजिए। मुसाफिर की खिदमत के आदाब, यहाँ जाइए। बातचीत का आगाज़ सलाम से होना चाहिए, यहाँ से लेकर इस्तकबाल करना भी अच्छी बात है, यहाँ तक सवाल नंबर 9 का जवाब लगा लीजिए। सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं, खाली जगह पुट करें। अलिफ, हमें चाहिए कि यतीम के माल जायदाद की डैश करें हिफाजत। बा, न समझी की उम्र में डैश के माल उनके हवाले ना करो यतीमों के। जीम, मुसाफिरों के डैश का इंतज़ाम फौरी तौर पर करना चाहिए, खाने पीने। दाल, इब्नुस सबील के मानी डैश हैं, राहगीर या मुसाफिर। हाँ, इस्लाम ने खाविंद की मिरास में से बेवा का बाकायदा डैश मुकर्रर किया है, हिस्सा। सवाल नंबर 11 की तरफ आ जाइए। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। सवाल नंबर 1 है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अक्सर साथ बिठाए बगैर खाना ना खाते थे। अलिफ, हमसाए को। बा, यतीम को। जीम, दोस्त को। दाल, बेटे को। बा, इसका जवाब है यतीम को। नंबर 2, कुरान ने मजदूरी के बिना पर हकारत अमेज़ मना फरमाए हैं। अलकाब, काम, अमाल या निशानात। अलकाब। नंबर 3, मजदूर इंसान दरअसल होता है बेबस, ताकतवर, चुस्त, तवाना, बेबस। नंबर 4, बातचीत का आगाज़ होना चाहिए सलाम से, हंसने से, गुस्से से, दौड़ने से। सलाम से। 5, मुसाफिरों की इज़्ज़त व एहतराम का ज़रूरी है तहफ़्फ़ुज़, अदम तहफ़्फ़ुज़, ऐलान, मुआवज़ा, तहफ़्फ़ुज़। तो तालिबात, सवाल नंबर 7, 8 और 9, 10 और 11 हमारा आज के सबक में शामिल है। सवाल नंबर 7 से लेकर सवाल नंबर 11 तक। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी और आपने इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन भी कर लेना है। अल्लाह हाफ़िज़।